वो कहते हैं कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन आज पानी खून से गाढ़ा हो गया। सेमी ज़ेन ने हमारा कुछ केविन ओवेंस को कि रोमन रेंस का राड़ा हो गया। तो सर्वाइवर सीरीज रही है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के नाम। तो रोमन रेंस के नाम ही सही। वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रहूंगा ट्राइबल चीफ के नाम 1850 लाइक का। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू रहने वाली है, जिसका हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज की, साथ साथ कुछ एक खबरों की। सर्वाइवर सीरीज दोस्तों अभी खत्म हुई, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बड़ा एक शॉक देखा है। चैंपियंस चेंज हुए। हमने दोस्तों मेन इवेंट में जो कुछ देखा उसे साफ हो चुका है कि अब ब्लड लाइन में कोई भी दरार नहीं है। शुरुआत की बात की जाए, शुरुआत की दोस्तों हमारी महिलाओं के वॉर गेम्स मैच के दौरान। तो गाइस पर्सनली मैं कहूं ना, पुरुषों की तुलना में मुझे ये वॉर गेम मैच ज्यादा बेहतरीन लगा। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलती है कि महिलाओं की जो एंट्री होती है काफी लेंथी थी। महिलाएं अपने अपने केज में चली जाती है, जिसके बाद बियांका जो है वो मैच को शुरू करती है, जहां उनके ओपोनेंट रहती है इयो स्काई। इसके अंदर रूल ये रहता है कि पहले तो दो सुपरस्टार जो रिंग के अंदर आते हैं ना, जो दो सुपरस्टार रहते हैं वो 5 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद 3-3 मिनट बाद सुपरस्टार्स की एंट्री होती रहती है रॉयल रंबल के जैसे। और जब सारे आ जाते हैं तो तब एक्चुअल में मैच बिगन होता है। तो मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले बियांका ने ये लड़ रही थी, जिसके बाद दोस्तों हमें वहां आस्का आते हुए नजर आती है, जो कि बियांका की मदद करती है। आस्का के आने के साथ दोस्तों मैच में नई एनर्जी आ गई। जिसके बाद दोस्तों निक्की जब आई ना, मैं पर्सनली कहूं मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि निक्की अपने साथ वेपन्स लेकर आ रखी थी। उन्होंने दोस्तों रिंग के नीचे से वेपन्स लाए, और जैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया मैं समझ गया निक्की अंदर जाकर काफी धमाल मचाने वाली है। कैंडो स्टिक से वहां दोस्तों कूड़ेदान का जो डब्बा रहता है वो भी लेकर आ रखी थी, जिससे दोस्तों मैच में खूब उद्दम मचा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है अलेक्सा की एंट्री। अलेक्सा एंड निक्की का आप जानते हैं दोनों के बीच काफी बैड ब्लड है। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती है, और आते ही सार दोस्तों उन्होंने ड्रॉप किक लगाई। जहां दोस्तों इसके बाद जो अगली एंट्री होती है वो थी बेली की गाइस इसके बाद हमें मिया यिम एंटर करते हुए नजर आती है। मिया यिम ने दोस्तों मैच को काफी स्लो डाउन कर दिया, और गाइस अब जो मिया यिम और बाकी की मेंबर्स थी वो कंट्रोल पा चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एडवांटेज थी दोस्तों रिया के पास, और अब रिया की एंट्री होती है। और रिया के आने के साथ दोस्तों जो रिया की टीम थी ना वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, और रिया ने बहुत गंदी पिटाई की वहां सभी की। आते सार दोस्तों उन्होंने बियांका को टेक आउट किया। जिसके बाद दोस्तों फाइनल एंट्री हुई 3 मिनट बाद बैकी लिंच की। जनता हो गई पागल, एंड वाकई में दोस्तों पागल होने वाला समय था, क्योंकि बैकी ने आकर दोस्तों जैसी परफॉर्मेंस दी है ना, सल्यूट है दोस्तों। बैकी लिंच ने दोस्तों आते ही सार तगड़ी पिटाई कर दी दोस्तों स्काई की, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने डकोटा एंड क्रॉस को भी मारा। एंड आते आते हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि रिया एंड बैकी भी अब लड़ना चालू हो चुकी है, जहां दोस्तों एंडिंग मूवमेंट्स में जो सिनारियो जाता है वो कुछ ऐसा जाता है कि गाइज वहां जो हमारी अपनी मिया यिम है ना वो रिया की पीठ पर चढ़ी हुई थी, जहां दोस्तों लैडर के ऊपर ने उन्होंने पुट किया है। दोनों दोस्तों नस्ता नाबूद हो गई। इस बीच दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो बियांका है वो KOD लगा देती है बेली को, और टेबल के ऊपर दोस्तों लिटाया जाता है स्काई एंड काय को। बैकी चढ़ती है वहां दोस्तों केज के ऊपर लगाती है एक तगड़े वाली लेग ड्रॉप 1 2 एंड 3। वहां दोस्तों बैकी ने अपनी टीम को जीत अर्जित करवा के दिलवा दी, और कुल मिलाकर दोस्तों मैच 5 स्टार था। तो एक तगड़ी ओपनिंग हो गई थी दोस्तों इस बार की सर्वाइवर सीरीज की, और दोस्तों मजा हो चुका था डबल। जिसके बाद दोस्तों जो सेकंड मैच हम लोगों ने देखा ना वो था हमारे अपने फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स का। इस मैच से पहले दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज की गाइस जो हमारे जे उसो है रोमन रेंस के कान भर रहे हैं, जाकर ये चीज कह रहे हैं कि देखो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है सेमी ज़ेन के ऊपर, कभी भी धोखा दे सकता है। देखो जब मैं उसके पास गया था तो मैंने उसकी और केविन ओवेंस की बातें सुन ली थी। ट्राइबल चीफ आप समझ नहीं रहे हो, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, और उससे आप ठीक ढंग से बात कीजिए। जिस पे ट्राइबल चीफ कहते हैं कि हाँ मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद दोस्तों हमने AJ एंड फिन का मैच देखा। मैच काफी अच्छा था। इसके मिड में दोस्तों जो इनकी टीम थी लड़ते लड़ते दोस्तों निकल जाती है WWE यूनिवर्स में। अब मैच क्लीन हो रहा है, जहां दोस्तों ना ही फिन हार मानने को तैयार है ना ही AJ। मैच बहुत बढ़िया जा रहा है। एंड में होता यह है दोस्तों कि इवेंचुअली जो हमारे फिन बैलर है वो दोस्तों अपने फिनिशर को जाते हैं, लेकिन वो मिस हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों काव क्रशर लगा देते AJ, लेकिन इस पर दोस्तों जो फिन है उनके काव क्रशर को तोड़ डालते हैं। इवेंचुअली दोस्तों फिनोमिनल फोरआर्म कनेक्ट कर गया। AJ दोस्तों इसमें जीत गया। खास चीज ये है कि दोस्तों इससे पहले जो 10 प्रीमियम लाइव इवेंट थे ना AJ हारे थे। फाइनली स्ट्रीक टूटी है। AJ के लिए खुश हूं। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने रोंडा राउजी के मैच। तो रोंडा राउजी के मैच की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों ब्लैक हार्ट जो थी काफी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन ब्लैक हार्ट से काफी ज्यादा इसके अंदर बॉच हुए हैं फ्रैंकली कहूं तो। ब्लैक हार्ट दोस्तों
इंप्रेसिव दिखने की जगह दोस्तों थोड़ी थोड़ी बेवकूफ लग रही थी। रोंडा इसके अंदर दोस्तों काफी मार खाई, जो कि काफी शॉकिंग थिंग थी। इवन दोस्तों शेना बेजलर को भी मार पड़ गई एक जगह पर दोस्तों, उन्होंने शायद से लोग रखे हुए थे जनता में, क्योंकि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ऐसे में ब्लैक हार्ट का जो स्प्लैश था वो काफी शॉकिंग था कि वहां जनता को भी टेकआउट किया जाता है और साथ में शेना एंड रोंडा को। मैच दोस्तों अंत कब हुआ, जब दोस्तों इवेंचुअली रोंडा ने सबमिशन लगा दिया ब्लैक हार्ट को, और ब्लैक हार्ट दोस्तों वहां सबमिट कर गई है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को कोडी रोड्स की दोस्तों कुछ एक क्लिप्स दिखाई गई, जिसका मतलब साफ है कोडी का जल्द रिटर्न होने वाला है। और फिर हम लोगों ने देखा सेमी एंड रोमन का सेगमेंट। सेमी एंड रोमन दोस्तों साथ में बैठे हुए हैं और रोमन रेंस दोस्तों मैन टू मैन उनसे सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं कि नहीं। सेमी कहते हैं कि देखो मुझे उसने क्या कहा, उसने कहा कि इससे पहले कि तुम्हें ब्लड लाइन धोखा दे, तुम्हें ब्लड लाइन को धोखा दे दो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं ट्राइबल चीफ, मैं आपके लिए लॉयर हूं। जहां दोस्तों उनकी आंखों में पानी था, रोमन रेंस उन्हें गले लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है बॉबी लैशली का मैच। सही में कहूं इस मैच का जो रिजल्ट था मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा आएगा। मैच के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि बॉबी लैशली फेस कर रहे थे चैंपियन सेथ को एंड ऑस्टिन थ्योरी को। मैच वाज प्रीटी ऑसम, इसका रिजल्ट दोस्तों काफी शॉकिंग था। एंड में दोस्तों होता क्या है कि गाइस जो ऑस्टिन थ्योरी है उन्होंने पकड़ बना रखी थी, लेकिन सेथ रॉलिंस भी कहां हार मानने को तैयार थे। सेथ दोस्तों उन्हें टॉप रोप के ऊपर से सुप्लेक्स लगाते और साइड सुप्लेक्स दोस्तों जो उनका लगता है उससे पहले ही दोस्तों उन्हें लग गया स्पीयर बॉबी लैशली की तरफ से। स्पीयर वाज प्रीटी लेम बट स्टिल दोस्तों इफेक्टिव था, जिसके चलते दोस्तों लगता ही है कि बॉबी लैशली पिन करेंगे, लेकिन लैशली इससे पहले दोस्तों वहां पिन कर पाते। थ्योरी ने ही दोस्तों गजब तरीके से पिन कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और थ्योरी बन गए ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। यहां दोस्तों थ्योरी के बारे में बताऊंगा तो थ्योरी ने दोस्तों सर्वाइवर सीरीज से पहले ये चीज कह दी है कि ही इज बेटर देन जॉन सीना, जिसका मतलब साफ है कि रेसलमेनिया में नेक्स्ट ईयर की सीना वर्सेस थ्योरी ही होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके पहले दोस्तों जेएन रोमन रेंस की कॉन्वर्सेशन होती है। रोमन कहते हैं तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने उसे समझा दिया है। जिसके बाद दोस्तों ओवंस की एंट्री होती है, ओवंस के बाद ड्रू के बाद ब्रॉलिंग ब्रूट्स, पूरी टीम आ गई दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, जहां दोस्तों जो शुरुआत है वो बुच ने की, बुच एंटर कर गए। जिसके बाद होती है द ब्लड लाइन की तगड़े वाली एंट्री, ट्राइबल चीफ की एंट्री पर लोगों ने हाथ में दोस्तों 1 बना रखा था। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने सबसे पहले जे को भेज दिया, जे गए हैं इस तरीके से गले बले लगे, जे गए और फिर जे एंड बुच लड़ने लगे। जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे बुच है वो पहले तो काफी अच्छा मूव सेट लगाते हैं, उसके बाद जे ने उनकी गंदी पिटाई कर दी। अब दोस्तों बारी आती है पहले एंट्रेंट की, जो कि दोस्तों रिज हॉलैंड निकलता है। रिज गया, जाते ही सार बुच की मदद की, जे की गंदी पिटाई की है, 2.5 मिनट तो बहुत गंदे तरीके से पिटा। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है इससे अगली एंट्री, जो कि हुई सेमी ज़ेन की। शॉकिंगली दोस्तों रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को रोक दिया, ये चीज कही सेमी तू जा। सेमी जाते हैं और सबसे पहले तो सोचते हैं कि जे की मदद करूं कि नहीं, लेकिन फिर वो मदद करते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने बुच को खूब गंदे तरीके से पिटा, लातों से मारा। फिर दोस्तों एंट्री होगी है ड्रू मैकिंटायर की। 3 मिनट बाद ड्रू मैकिंटायर भी आया, और ड्रू मैकिंटायर के आते सार दोस्तों जो उन्होंने मेहम मचाओ देखने वाला था। ड्रू ने दोस्तों सभी को पीट दिया, किसी को क्लोज लाइन, किसी को दोस्तों ग्लास को किस। वहां भी चीज देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर जो थे पूरा कंट्रोल बनाए हुए थे और फ्यूचर शॉक डीडीटी भी लगा दी थी। जिमी ऊसो की दोस्तों अब एंट्री होती है। इसके बाद जिमी ने आते सार दोस्तों 3 टेबल निकाले, अंदर डाले और जाते सार दोस्तों पिटाई कर दी, क्योंकि ऊसो जब रिंग के अंदर एक हो चुके थे, मैच दोस्तों ब्लड लाइन के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद दोस्तों ओवंस की एंट्री हुई, शॉकिंगली ओवंस पहले आ गए। ओवंस ने आते सार दोस्तों सभी की गंदी पिटाई की। सबसे पहले तो चेयर निकालकर अंदर घुसे और सभी को चेयर से मारा। और इवेंचुअली दोस्तों जो अगली एंट्री होती है उसने काफी ज्यादा मजा मैच के अंदर ऐड कर दिया। सोलो आते हैं और सोलो की एंट्री मुझे सबसे बढ़िया लगी। सोलो ने दोस्तों सुपर किक पर सुपर किक, किसी को दोस्तों समोन ड्रॉप, इवेंचुअली केविन ओवंस को दोस्तों उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिड में दोस्तों जो स्टील रहता है ना उस पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ड्रू मैकिंटायर सोलो का फेस ऑफ होता है, क्लैश ऑफ द कासल की यादें दोनों भिड़ने लगते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है कि इवेंचुअली दोस्तों ड्रू मैकिंटायर उन्हें फ्लाइंग हेडबट लगा चुके हैं। शेमस की फाइनल एंट्री होती है, एडवांटेज उनके पास था। शेमस ने आते ही साथ दोस्तों जेन के चेहरे पर केज मारा, अंदर गए, तगड़ी पिटाई की। अब शेमस दोस्तों एक करके अपने मूव सेट लगा रहे हैं और फाइनल एंट्री 3 मिनट बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। क्या ही ओवेशन, मैच हो जाता है फिर ऑफिशियली बिगन। दोनों टीम्स आपस में भिड़ती है, फेस ऑफ होता है। इसके अंदर दोस्तों हॉलैंड को हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्पीयर लगाए वहां कॉर्नर पर पड़े टेबल के ऊपर, और गाइस वहां जो शेमस है ब्रोक किक जड़ दिए थे सोलो को। अब दोस्तों मैच था हमारे ओवंस एंड रोमन रेंस के मिड में, जहां दोस्तों जो ओवंस है ना उन्होंने पॉप अप पावर बम के स्टर्नर लगा दिया, लगा पिनफॉल होगी 1-2 बीच में दोस्तों रोक दिया। सेमी ज़ेन ने रेफरी का हाथ ही पकड़ लिया। ओवंस देखते हैं भाई ये तने क्या किया, दोस्त ने क्या किया। दोनों के मध्य दोस्तों फेस ऑफ होता
होता है और वहां लगता है कि सेमी मारेंगे ओवंस को, और मारा भी, लेकिन लो ब्लो, जिसके बाद जे की आंखें खुलती है। जे को पूरा विश्वास हमें चीज देखने को मिलती है। ट्राइबल चीफ बिल्कुल दोस्तों उन्हें कहते हैं कि अब इसे हवा किक मार, जहां दोस्तों जे ने हवा किक मारी, जिसके ठीक बाद दोस्तों जो जे है उन्हें कहते हैं सेमी की अब तेरी बारी। जे ने लगाई स्प्लैश 1 2 3, ओवंस की पिन हो गई और ब्लड लाइन इसमें जीत गई। जिसके बाद दोस्तों जो हमारे जे एंड सेमी है वो गले लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ऑफिशियली सेमी ज़ेन अब जो है ऐड हो चुके हैं हमारी ब्लड लाइन में। ऑनररी उससे दोस्तों हो सकता है उनका नाम जो है सेमी उसो ही पड़ जाए। रोमन रेंस ने गले लगाया है, एक हैप्पी एंडिंग हुई, लेकिन दोस्तों जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वहां हार गई है। सच कहूं तो दोस्तों काफी ज्यादा मजा आया। एंड एक न्यूज आपको दे देता हूं, अगर आप सोच रहे हैं ना कि सर्वाइवर सीरीज में जनता कम आवाज क्यों निकाल रही थी, तो अपडेट निकलकर सामने आई कि वहां साशा बैंक्स के नाम की चैनल लग रही थी, जिसे दबाने के लिए दोस्तों जनता की आवाज को ही कम कर दिया गया, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सर्वाइवर सीरीज दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।